हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। एक बार ऐसा हुआ कि एक जंगल था और जंगल में आप लोग जानते ही हो बहुत से पशु, बहुत सारे जानवर थे और सभी लोग अच्छे से वहाँ पर मिलकर रहते थे। और उन्हीं बीच में एक सांप था। तो सांप जब चलता था ना तो वहाँ पर जो पशु थे, जो जानवर थे, वो उसको बोला करते थे, अरे देख, हम तो पशु हैं, हम जानवर हैं और हम सब भी जब चलते हैं तो हम सभी लोग सीधा चलते हैं, लेकिन तू ऐसे कैसे चलता है? तू तो हर बार ऐसे टेढ़ा 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 कर चलता है। अरे तू सीधा चला करना, जैसे हम सीधा चलते हैं, लाइन में चलते हैं, अच्छे से चलते हैं। तो तू जैसे चलता है तो तेरा चलना अच्छा नहीं है। तो सांप ने बोला, अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही चलता हूँ और मैं अपने आप को बदल नहीं सकता। तो जानवर लोगों ने, पशु लोगों ने उसको बहुत बार बताया, बहुत बार समझाया, अरे मान जा, संभल जा, तू अपने में सुधार लेकर आ, थोड़ा बदलाव लेकर आ और तेरे अंदर बदलाव आएगा तो तू सीधा चलना शुरू हो जाएगा तेरा और अच्छा हो जाएगा। तो सांप हर बार, नहीं, मुझे तो ऐसा चलना अच्छा लगता है, मैं तो ऐसे ही चलूँगा, आप लोग जैसा चलते हो चलो, मुझे इससे क्या। तो उन्होंने बहुत बार बोला, लेकिन सांप हर बार यही बोलता था, नहीं, मैं तो ऐसे ही करूँगा, वैसे ही करूँगा, वैसे ही जीवन जीऊँगा, ऐसे ही चलना शुरू करूँगा। एक बार क्या हुआ, अचानक से उस जंगल में आग लग गई। आग लग गई। अभी क्या हुआ, आग लगने के कारण जितने जानवर थे, जितने पशु लोग थे, वहाँ से भागे और वो सीधा भागे, सीधा सीधा भागे। अभी सांप वो तो ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही चलता रहा। अभी इसी बीच चलते चलते अभी वो कभी इधर चले, कभी उधर चले, कभी इधर चले, कभी उधर चले, टेढ़ा चल रहा था। तो उसी बीच वो आग की लपट में फंस गया और वहीं पर जल गया। अभी जलने के बाद जो उसका जो शरीर था पूरी तरह से वो खत्म हो चुका था। तो सभी पशु, सभी जानवर लोग वो वहाँ से भाग गए, निकल गए वहाँ से। और उन्होंने 10, 12, 15 दिन के बाद वो वापस उसी जंगल में आए। अभी वहाँ पर आए तो वहाँ पर आकर जब वो वहाँ से निकल रहे थे तभी एक बंदर था, जो उसकी नज़र पड़ी। नज़र कहाँ पर पड़ी कि जो सांप था उसकी जो राख थी, और राख के ऊपर जब नज़र पड़ी तो आप लोगों ने भी शायद सुना होगा कि जलने के बाद जो भी चीज़ होती है वो सीधी हो जाती है। अभी वो जो सांप की राख थी वो बिल्कुल ऐसे सीधी हो चुकी थी। तो बंदर ने देखा और अपने साथी लोगों को बुलाया, अरे बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो सभी पशु, सभी जानवर बंदर की बात सुनने के लिए उसके पास आए। तो बंदर ने बोला, देखो, ये वही सांप है जिसको हम हर बार बोला करते थे, अरे तू टेढ़ा मत चल, इधर उधर मत चल, सीधा चलना, सीधा चलने का प्रयत्न कर। तो देखो, आज ये यहाँ पर मरा पड़ा है, आग में ये जलकर खाक हो चुका है। अभी देखो, मरने के बाद, आग में जलने के बाद ये बिल्कुल सीधा हो गया, लेकिन अभी क्या फ़ायदा है? तो सभी लोगों ने बोला, हाँ, अभी क्या फ़ायदा है? तो कहने का मतलब कि जब उसके पास समय था वो खुद को बदल सकता था, जब उसके पास समय था तो वो खुद में बदलाव ला सकता था, लेकिन उसने खुद में बदलाव लाने का प्रयत्न किया ही नहीं, वो टेढ़ा चलता रहा। तो ऐसे ही आज भी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, उनके पास परमेश्वर वचन भेजते हैं, उनके पास परमेश्वर अपने दास लोगों को भेजते हैं, अरे अपने में बदलाव लेकर आओ, अपने में सुधार लेकर आओ, लेकिन इंसान नहीं मानते। उनको जैसे चलना है, जैसे जीवन जीना है, वैसे ही जीवन जीते हैं, वैसे ही चलते हैं। और एक बार प्रभु यीशु ने एक बात कही, लूका उसका 16 अध्याय उसके 19 वचन से लेकर उसके 31 वचन तक। तो वहाँ पर प्रभु यीशु ने एक बात कही और बात ऐसी थी कि एक इंसान था जिसका नाम था लाजर, और वहीं पर एक इंसान था जिसका नाम तो बाइबल में नहीं लिखा, जिसके बारे में लिखा है कि वो धनवान था।
एक धनवान इंसान, एक लाजर इंसान। अभी लाजर जो इंसान था उसके शरीर के ऊपर तो फोड़े पड़े हुए थे, उसके शरीर के ऊपर फोड़े पड़े थे। अभी उसके पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं थे, खाने का कुछ उसके पास बंदोबस्त भी नहीं था, लेकिन कुत्ते आकर उसके फोड़ों को, उसके शरीर को चाटा करते थे। और जो धनवान इंसान था वो क्या करता था, हर रोज़ पार्टी, मौज मस्ती, महंगे से कपड़े पहनता था, अच्छा खासा वो खाना खाया करता था। लेकिन हुआ क्या, उसने भी परमेश्वर के बारे में बहुत बार सुना था, परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के दास लोग उसके पास जाया करते थे, लेकिन उसने कभी भी परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास ही नहीं किया। तो इसी बीच में हुआ क्या, एक बार जो लाजर था वो मर गया, तो वो परमेश्वर के पास चला गया और अब्राहम की गोद में उसको जगह मिल गई। और कुछ समय बाद जो धनवान इंसान था वो भी मर गया, लेकिन उसने कहा, देखा खुद को आग में, उस पताल में, आग में देखा। तो अभी वहां पर वो बहुत दुखी हो रहा है, बहुत पछता रहा है वहां पर। तभी उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि अब्राहम की गोद में चाहिए तो वही लाजर है, लाजर बैठा हुआ है अब्राहम की गोद में। तब उसने जोरों से पुकारा, हे बाप अब्राहम, इस लाजर को भेज, अपनी एक उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को लगाए और मेरी जीभ ठंडी हो जाए। तो अगर आप चाहो तो लूका उसका 16 अध्याय 19 से लेकर 31 वचन तक आप पूरा पढ़ना और शांति के साथ पढ़ना। लेकिन अब्राहम ने उसको मना कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी तुम्हारे और हमारे बीच में एक बड़ी सी खाई है, ना तो तुम में से कोई इधर आ सकता है, ना हम में से कोई उधर जा सकता है। ये बात बोली। अभी धनवान ने देखा कि मेरा कुछ हो नहीं सकता, तब उसको अपने भाइयों के ऊपर प्रेम आया, अपने भाई लोगों के ऊपर प्रेम आया। उसने बोला, देख, मेरे बाप के घर में मेरे 5 भाई हैं, मेरे 5 भाई हैं और उनके पास इनको भेज, और वो इनको क्या करेगा, परमेश्वर के बारे में उनको बताएगा कि कहीं गलती से वो लोग यहाँ पर ना आ जाएं। लेकिन अब्राहम ने बोला, नहीं, उनके पास तो है। और मैं बाइबल से वचन पढ़ूंगा, और मैं पढ़ूंगा लूका उसका 16 अध्याय उसके 29 वचन को। अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वह उनकी सुने। उसने कहा, नहीं, हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो वह मन फिराएंगे। उसने उससे कहा, जब वह मूसा और भविष्यवक्ताओं की नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से भी कोई भी जी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। तो देखो, अब्राहम ने बोला कि उनके पास मूसा है, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, तो वो उनकी सुने और माने। उसने बोला, नहीं अब्राहम बाप, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास भी परमेश्वर के दास लोग आए, मेरे पास भी प्रभु का वचन आया, लेकिन मैंने नहीं माना। तो जब मैं नहीं माना तो मेरे भाई लोग कैसे मानने वाले हैं? इसलिए आप मुर्दों में से किसी को भेजो। तो कहने का मतलब, अभी देखो, ये धनवान इंसान इस धरती के ऊपर जब जीवन जी रहा था तो परमेश्वर के लोग इसके पास जाया करते थे, परमेश्वर के वचनों को इसने सुना था, लेकिन मानता नहीं था, टेढ़ा चलता था, अयाशी करता था, नशा करता था, हर बुरा काम करता था, पैसा था, नाम था, शोहरत थी, सब कुछ था, लेकिन बुरा जीवन जी रहा था, लेकिन टेढ़ा जीवन चल रहा था। तो परमेश्वर के लोगों ने बताया होगा, अरे सच्चे परमेश्वर की उपासना कर, सच्चे परमेश्वर की आराधना कर, ये बुरी बातें छोड़ दे, नशा छोड़ दे, ये बुरे काम छोड़ दे। लेकिन नहीं माना उसने। लेकिन अभी जब वो नरक में चला गया, जब वो पताल में चला गया, आग में चला गया, अभी क्या है, उसको अपने भाइयों के प्रति सच्चा प्रेम आ रहा है। अभी उसके जीवन में बदलाव आ गया, अभी उसके अंदर देखो कितना सुधार आ गया। लेकिन क्या कोई फायदा है? क्या उसको कोई फायदा होने वाला है? नरक की आग में जाकर इंसान पश्चाताप करे, नरक की आग में जाकर इंसान किसी को क्षमा करे, नरक की आग में जाकर किसी के साथ सच्चा प्रेम करे, हृदय साफ करे, क्या कोई फायदा है? तो कोई फायदा नहीं है। तो जब तक इंसान इस पृथ्वी के ऊपर जीवन जी रहा है तो टेढ़ा जीवन जी रहा है। तो परमेश्वर के लोग उनके पास जाते हैं, परमेश्वर के लोग उनको बताते हैं, अरे अपने अंदर सुधार लेकर आओ, मान लो। लोग ठट्ठा करते हैं,
नहीं मानते, क्योंकि उनको टेढ़ा चलना पसंद है। लेकिन जब वो नरक की आग में चले गए तब जाकर वहाँ पर सुधार लेकर आएंगे, क्या फ़ायदा। और एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं पढ़ूंगा रोमिया उसका 14 अध्याय और उसके पढ़ूंगा 11 वचन से। क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है, मेरे जीवन की सौगंध कि हर एक घुटना मेरे सामने टिकेगा और हर एक जीभ परमेश्वर को अंगीकार करेगी। तो देखो यहाँ पर परमेश्वर ने खुद अपनी शपथ खाकर बात की, खुद की सौगंध खाकर बात की कि हर एक घुटना मेरे आगे टिकेगा, हर एक घुटना मेरे आगे मेरे सामने टिकेगा, और हर एक जुबान वो परमेश्वर का क्या करेगी, अंगीकार करेगी। तो देखो ये वचन तो पूरा होने वाला है, क्योंकि बाइबल में लिखा है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे पर परमेश्वर का वचन नहीं टलने वाला। तो कितनी बड़ी बात। तो इसका मतलब ये वचन परमेश्वर का पूरा होगा। तो कितने लोग, अरे जितने लोग इस पृथ्वी के ऊपर आ चुके हैं, सभी लोग अपना घुटना परमेश्वर के सामने टिकाएंगे। सभी लोगों का घुटना परमेश्वर के आगे टिकेगा ही टिकेगा, और सभी की जीभ, सभी की जुबान वो सच्चे परमेश्वर का अंगीकार करेगी। ये समय है एक, लेकिन उस समय क्या फ़ायदा होगा, क्या कोई फ़ायदा होने वाला है। वहाँ पर अंगीकार करेंगे, वहाँ पर सच्चे परमेश्वर के आगे अपना घुटना टेकेंगे, सच्चे परमेश्वर के सामने अपने घुटनों को बढ़ा जाएंगे और बोलेंगे, हे परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे उद्धारकर्ता हो, आप हमारे सच्चे परमेश्वर हो। तो क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इसका मतलब आज समय है, वो समय आने से पहले आज समय है कि आप अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेको, अपनी जीभ से सच्चे परमेश्वर का अंगीकार करो और बच जाओ। लेकिन ऐसा ना हो कि उस सांप के जैसा, सांप तो पूरा जीवन टेढ़ा चलता रहा, उसको बताया, उसके साथी लोगों ने समझाया, अरे तू सीधा चलना शुरू कर। उसने बोला, नहीं, मैं तो ऐसा ही चलता हूँ, मुझे ऐसा ही चलने में आनंद है, तुम लोग जैसा चलते हो चलो, मुझे उससे क्या। लेकिन जब आग लगी और वो जल गया, खाक हो गया, तब जलने के बाद उसकी राख वो सीधी पड़ी थी। तो क्या फ़ायदा। तो धर्मात्मा इंसान के पास बहुत से परमेश्वर के लोग गए होंगे, बहुत सा वचन सुना होगा, लेकिन उसने कौन सा माना। जब वो नरक में चला गया तब जाकर उसको भाइयों के प्रति सच्चा प्रेम आ रहा है। तो क्या कोई फ़ायदा होने वाला है वहाँ पर। इसलिए आप भी खुद को देखो, खुद को जांचो कि अगर आपके जीवन में सुधार लाने की ज़रूरत है तो आज अभी इसी वक्त अपने जीवन में सुधार लेकर आओ। बदलाव लाने की ज़रूरत है तो आज अभी इसी वक्त अपने अंदर बदलाव लेकर आओ। नहीं तो एक समय आएगा कि खुद ब खुद आपके अंदर बदलाव भी आ जाएगा, खुद ब खुद आपके अंदर सुधार भी आ जाएगा, खुद ब खुद आपके घुटने परमेश्वर के सामने आप टेक दोगे, आपकी जुबान सच्चे परमेश्वर का अंगीकार करेगी। लेकिन तब तक बहुत देरी हो जाएगी। इसलिए समय से पहले ये सारे काम पूरे कर दो, नहीं तो परमेश्वर के सामने खड़े होना आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो प्रभु आपको इन वचन से बहुत की आशीष दे। आमीन।